Hello बच्चों, let's see this question. The arrangement shown in the figure is at rest. An ideal spring of natural length L0 having a spring constant K equal to 220 Newton per meter is connected to a block A. Block A and B are connected by an ideal string passes through a frictionless pulley. The mass of block A and B is equal to 2 kg where the spring was in the natural length. The whole system is given an acceleration A shown. If the coefficient of friction of both the surfaces is mu equal to 0.25, then find the maximum extension of the spring. तो हमारे पास में एक सिस्टम दे रखा है। सिस्टम को एक ब्लॉक के अंदर, एक बॉक्स के अंदर फिक्स किया हुआ है, जिसके अंदर दो ब्लॉक हैं जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और एक ब्लॉक को हमने स्प्रिंग से कनेक्ट करके वॉल्स, जो बड़ा वाला बॉक्स है, उससे कनेक्ट किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम स्प्रिंग की सिस्टम की फ्रेम में चले जाते हैं, उसको एक्सीलरेशन दिया हुआ है, तो इस पर क्या लगना चालू हो जाएगा, सूडो फोर्स। हम सबसे पहले ब्लॉक से एफबीडी बना के देखते हैं। ये हमारा ब्लॉक ए है। ब्लॉक ए के अंदर देखोगे तो इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल, इस डायरेक्शन में टेंशन टी लग रहा है, फिर ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल N1 आएगा। ठीक है, सूडो के साथ में यहाँ पे mg प्लस एम ए आ जाएगा। जो mg प्लस एम ए होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 28 न्यूटन के बराबर आएगा। फिर पीछे की डायरेक्शन में एक के एक्स फोर्स लगेगा, स्प्रिंग का एक्सपांसन होगा तो स्प्रिंग उसको खींचेगी। फिर पीछे की डायरेक्शन में एक एम ए फोर्स लगेगा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन। ये क्या है, किसकी वजह से, सूडो की वजह से। और ये क्या लगेगा, फ्रिक्शन। एफ आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू इंटू N1। यहाँ से म्यू का वैल्यू है 1/4, N1 का वैल्यू है 28, तो जो फ्रिक्शन आएगा वो कितना हो जाएगा, 7 न्यूटन। ठीक है, अब दूसरा एफबीडी जब हम देखेंगे तो वो वर्टिकल ब्लॉक का आएगा। वर्टिकल ब्लॉक में अब इसके ऊपर भी सूडो लगेगा, इस डायरेक्शन में एम है। इसको बैलेंस कौन करेगा, एक नॉर्मल बैलेंस करेगा, N2 बैलेंस करेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, टू इंटू फोर, ही हो जाएगा 8 न्यूटन के बराबर। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, साथ में क्या आएगा, एक सूडो लगेगा वर्टिकल का। और ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगने वाला है, सिर्फ फ्रिक्शन लगने वाला है। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू इंटू N2। म्यू का वैल्यू 1/4 है, N2 8 है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन। और ये जो आने वाला है ये आएगा 28 न्यूटन। अब पूरा सिस्टम जो है वो रेस्ट पे रखा हुआ, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जीरो रहेगा। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग का भागदल लिखते हैं, तो वो आ जाएगा -12 k x²। अब ब्लॉक ए पे जाते हैं। ब्लॉक ए पे कौन कौन से फोर्स है, टेंशन लग रहा है। अब टेंशन पे यहाँ से जो वर्कडन आएगा, क्योंकि देखो स्प्रिंग के अंदर एक्सपांशन एक्स होगा, तो ये ब्लॉक एक्स से चलेगा और ये ब्लॉक एक्स से नीचे आएगा। अब यहाँ पे टेंशन और एक्स एक डायरेक्शन में, और यहाँ पे टेंशन और एक्स अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ टेंशन भी लगेगा। तो टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, तो उसका वर्कडन कितना हो जाएगा, जीरो। उसको हम कंसिडर यहाँ पे लिख नहीं रहे। फिर ब्लॉक ए पे लगने वाला सूडो फोर्स, उसका आ जाएगा 8 × x। फिर ब्लॉक ए पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, तो -7 × x। फिर ब्लॉक बी पे आते हैं, तो ब्लॉक बी में फ्रिक्शन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो -2 × x हो जाएगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg प्लस एम ए की वजह से यहाँ पे आ जाएगा 28 × x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्या आ गया, नेट इक्वेशन ऑफ वर्क और एनर्जी की इक्वेशन आ गई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 28 × x इज इक्वल टू kx²/2 प्लस यहाँ पे 8 + 10, ये हो जाएगा 17 × x, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, 28 - 17 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 11। ये मिल जाएगा हमको 11 इज इक्वल टू kx/2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय k का वैल्यू 220, दैट मीन इज इक्वल टू 1/10। ये मीटर में आएगा, सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सो फाइनल आंसर इज 10 सेंटीमीटर। बेस्ट ऑफ लक।